बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों के पास ये बुक मौजूद है। तो हम सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एसिडिटी और कुछ बुनियादी चीज़ें कार्बोक्सिलिक एसिड की डिस्कस की थी। तो सिंथेसिस में आप अगर हम सबसे पहले देखें, यहाँ पर एक मरकब दिया हुआ है। इस मरकब का नाम है पैरानाइट्रोटोलीन। पैरानाइट्रोटोलीन ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई बेंजीन पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो ऑक्सीडेशन पर KMnO4 ऑक्सीडेशन कराने पर अल्काइल ग्रुप जो है ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर उसकी परसेंटेज ये है कि अगर हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है ये 88% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आमतौर पर जैसे यहाँ पर परसेंटेज लिखी हुई है तो आमतौर पर हम प्रोडक्ट जो होती है रिएक्शन होता है, हर रिएक्शन के बाद हम उसकी परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। ये परसेंटेज यील्ड कहलाती है, यानी मिसाल के तौर पर हमने दो चीज़ों को मिलाया, जैसे यहाँ पैरानाइट्रोटोलीन KMnO4 को हमने मिलाया तो हमें प्रोडक्ट हासिल हुई पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हम मिला रहे हैं ये 100 ग्राम की फर्ज कर लेते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो रही है वो हमें 88% हासिल हुई। नॉर्मली आमतौर पर ऐसे रिएक्शन अच्छे रिएक्शन तस्वीर किए जाते हैं जिसमें 70% या उससे ज़्यादा हमें प्रोडक्ट हासिल हो रही है। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक उसकी परसेंटेज बताई गई है। इस वक्त जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ ये रहे हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। अभी हम परसेंटेज यील्ड वगैरह की तरफ नहीं जा रहे। आप लोग जब थोड़ा सा आगे एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हम कंपाउंड की परसेंटेज यील्ड किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट कम मिकदार में हासिल होती है, तो फिर हम कोई नया मेथड ढूंढते हैं जिसके ज़रिए हम उसकी प्रोडक्ट को बढ़ा सकें। तो यहाँ पर सिंपल है कि इसकी परसेंटेज लिखिए कि अगर हम देखें तो अल्काइल ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो रहा है और हमें COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप हासिल हो रहा है। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड है प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। जैसे ये हमारे पास है 4 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। प्राइमरी अल्कोहल है, हमें पता है OH पहले कार्बन पर लगा हुआ, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम इसकी मैकेनिज्म आगे चलकर देखेंगे किस तरह से हो रहा है, लेकिन अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इस पर ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हेक्सेनॉल को अगर हम देखें तो ये एक एल्डिहाइड है, ये भी ऑक्सीडेशन पर COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर हमें हेक्सेनोइक एसिड हासिल हो जाता है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, अगर हम देखें तीन चीज़ों से हम इसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं। अल्काइल बेंजीन से, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं अल्काइल बेंजीन से इसकी प्रिपरेशन हुई। दूसरे नंबर पे प्राइमरी अल्कोहल से प्रिपरेशन हुई और तीसरे नंबर पे एल्डिहाइड से इसकी प्रिपरेशन हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास एक ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप गौर करें तो बुनियादी तब्दीली इस हिस्से में आ रही है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है और कार्बन का, यानी अल्काइल हैलाइड है जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ। जब हम इसको सोडियम साइनाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन कराते हैं तो ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बन है जिस पर ब्रोमीन लगा हुआ है, इस पर COOH ग्रुप आकर लग जाता है, यानी आगे मिलकर ब्रोमीन हट जाता है और ये जो CN और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिलकर COOH ग्रुप लगाते हैं। अब ये जो कंपाउंड है फिनोप्रोफिन, आपने आइबुप्रोफिन का नाम सुना होगा, आपने ब्रोफीन का नाम सुना होगा कि ब्रोफीन एक टैबलेट इस्तेमाल होती है और उसी की ये क्लास है फिनोप्रोफिन। और ये जैसे उसमें लिखा है नीचे एन एंटी ऑर्थराइटिस एजेंट। ऑर्थराइटिस क्या होता है?
कि जो घुटनों वगैरह में दर्द होता है इसको हम आर्थराइटिस का दर्द कहते हैं। तो ये वो एक मॉलिक्यूल है जो कि घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल हो सकता है, होता है, हो नहीं सकता बल्कि होता है। तो यहाँ पर उसने इसकी प्रिपरेशन बताई है, एक यूटिलिटी बताई है कि हम इस तरह एक मॉलिक्यूल को इन केमिकल्स के साथ सी डबल एच में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसा मॉलिक्यूल जो कि किसी रिएक्शन में, या यूँ कह लीजिए किसी बायोलॉजिकली मेडिसिन में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसमें हमने ब्रोमीन के साथ जब हटाकर सी डबल एच ग्रुप लगाया तो ऐसा एक मॉलिक्यूल बन गया जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता था और बतौर मेडिसिन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसने लिखा है, और सिंपल इसको उसने देखें, यहाँ पर एक उसने रिएक्शन लिखा है कि पहले उसने सिंपल एक समझाने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड हो तो अल्काइल हैलाइड पहले साइनाइड में तब्दील होता है, और फिर साइनाइड जो है वो सी डबल एच में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर उसने बीच का स्टेप नहीं दिखाया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले क्या होगा कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है पहले ये साइनाइड में तब्दील होगा, और फिर साइनाइड जो है वो सी डबल एच में तब्दील हो जाएगा। तो ये एक इसने यहाँ पर बताया है कि ये एक SN2 ग्रुप की एग्जाम्पल है। अच्छा, तो ये एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम, यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया था, ये एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम सी डबल एच को तैयार कर सकते हैं। और सी डबल एच एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बहुत सारी मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसकी वजह से ये दवाइयों में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और आपको पता है एसिटिक एसिड आप जानते हैं सिरके के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, अब इसमें आ, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। ये रिएक्शंस जो हैं आमतौर पर हम देखते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन्स में होते हैं, जो हम पीछे देखते हुए आ रहे थे। और इसमें हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से कि एल्डिहाइड और कीटोन, बुनियादी तौर पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व होते हैं, और किस तरह से रिएक्शन होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, जैसे यहाँ पर उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर एक ये कीटोन है, कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये यहाँ पर दो आर ग्रुप मौजूद है। न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पर आता है, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और इस पर OH आ जाता है। अब जब हम कोई एसिडिफिकेशन करते हैं, कोई एसिड डालते हैं, तो यहाँ से OH नेगेटिव, यहाँ से H निकाल लेता है, OH बन जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो है न्यूक्लियोफिलिक एक एडिशन यहाँ पर हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर ऐड हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप नीचे देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स न्यूक्लियोफाइल असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम इसको गौर से देखें तो न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर कार्बन पर अटैक किया, इसके नतीजे में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया। अब ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज लगे तो ये OH बन जाए, लेकिन यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ऊपर वाले रिएक्शन में जैसे मैंने बताया तो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। आप लोग और से देखें तो क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड हुआ, बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड खत्म हो गया और OH बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और देन ऑक्सीजन का नेगेटिव जब वापस आता है तो वाई एक ऐसा ग्रुप है जो आसानी से एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर उसने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक जो है, न्यूक्लियोफाइल वो आकर अटैच हो जाता है, और जो वाई ग्रुप है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इसको नाम दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एक एग्जाम्पल है। अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये डेरिवेटिव है जिसमें वाई लगा हुआ है, और वाई ग्रुप जो है
वो हम ये कह सकते हैं कि OH निकल गया और उसकी जगह पर Y आ गया। अभी हम थोड़ी सी इसकी आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे, इससे ये थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब जैसे ये यहाँ पर उसने लिखा है नॉट अ लिविंग ग्रुप। अगर हमारे पास कार्बोनाइल पे यहाँ पर हाइड्रोजन हो या कोई अल्काइल ग्रुप हो तो ये एक लिविंग ग्रुप नहीं होता, आसानी से नहीं निकलता। निकल सकता है लेकिन हमें थोड़ी कंडीशंस वगैरह चेंज करनी पड़ती हैं, तो ये इसलिए आमतौर पर एक लिविंग ग्रुप तस्वुर नहीं होता, इसलिए लिखा है नॉट अ लिविंग ग्रुप। लेकिन जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव बनता है, जैसे एसिड क्लोराइड है या कोई और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बनता है ये आसानी से रिमूव हो जाता है। इस वजह से ये एक लिविंग ग्रुप कहलाता है, और जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, वाई निकल जाता है और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। जबकि यहाँ पर जो कि हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप आसानी से बाहर नहीं निकल सकते, इस वजह से यहाँ ये होता है कि एडिशन हो जाता है, और अटैक होने के बाद ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन का, और ये अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। अब ये एग्जांपल्स हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक की के NH2 है, OR है, SR है, एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड क्लोराइड है। तो ये डेरिवेटिव्स हैं कार्बो ऑक्जेलिक के, कि जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये ग्रुप फिर आसानी से वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और ये उसने इसका एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो एसिड क्लोराइड है, उसके बाद उससे कम एसिड एनहाइड्राइड है, उससे कम थायोस्टर है, उससे कम ईस्टर है, और उससे कम अमाइड है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो साइन है ये हमें आमतौर पर बताता है, अगर हम इसको, जैसे यहाँ पर हमने लेस देन की साइन लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टिविटी है वो इस साइड पर इंक्रीज हो रही है। अगर हम इसी को लेफ्ट पे जाएं तो फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। इसी तरह से यहाँ पर उसने थोड़ा सा इसको दोबारा बताया है कि एसिड क्लोराइड मोर रिएक्टिव हैं, और फिर हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं लेस रिएक्टिव होते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा उसने इसको समराइज किया है कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद वाटर टू यील्ड कार्बोक्सिल, यानी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, अल्कोहलिसिस हो हमें ईस्टर मिलता है, अमाइनोलिसिस हो हमें अमाइड हासिल होता है, रिडक्शन हो तो हमें अल्कोहल हासिल होता है। तो ये उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं जब रिएक्शन करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट हासिल होती है। और यहाँ पर उसने सॉरी, यहाँ पर उसने एसिड से बताया है कि जब हम एसिड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये चीज़ हासिल होगा, अल्कोहल हासिल होगा, अल्कोहलिसिस करेंगे ये हासिल होगा, अमाइनोलिसिस से ये हासिल होगा, रिडक्शन। तो ये एक उसने इसको समराइज करने की कोशिश की है कि जो एसिड डेरिवेटिव हैं वो किस तरह से हमें हासिल होते हैं। तो ये यहाँ पर मैं अपना इसका लेक्चर 1 का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ, और फिर जो है हम नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसके अंदर यहीं से हम आगे इसको स्टार्ट